और नाई संग में मतलब आगे जा रहे। अब चलत चलत बाई गांव में पहुंचे जहां ससुराल हती बिन की। अब वो लड़किनी संजा होन को आई और संजा हुई के आई सो पानी भरने को घरे आई सो हो जाई नहीं, कही बिटिया ने पानी ले आओ। अब पहले कुआ हते, अब कुआ जो हते सो बने घरा लो बांटी लई पानी भरने को गई कुआ पे। और वो लड़का नाई वा गांव में घूम रहे, घर ढूंढ रहे ससुरारे को। वो जैसी वा लड़का ने बिटरिया को कुआ पे देखो कहने लगो चाचा जे बैब लड़कनी ये जो खेत पे मिली। नाई बोलो लला वो हार खेत की बात है, अब गांव में तो मैंने कछु कही दई तो सपा भजे घरू न मिली है जी, हार खेत की बात ना। तो बा लड़का ने बा नाई से गई चाचा हम कछु कही ही ना, एक काम करो ने कह दे तो हम दो बातें और कर ले। नाई समझ गया कि अब पिटन में कसर नहीं, तो बोले नाई मान तो चलो जा। अब लड़का चलो और लड़का जब चलो है सब बिटरिया से फिर बोलो बा लड़का ने बा लड़कनी से कही कि भारी प्यास नो हम हमारे यारी मेरी प्यारी मेका हमें पिला दे ठंडो नीरो जी। जी कही हमें पानी पिया दे। अब दो चार बिटरिया और संग हती सो बिटरिया बोलिए परदेसी की प्रीति ऐसी होती है यार मेरे। हमारे माता पिता का कहना है कोई परदेसी हो चाहे कैसा हुए बात से बात नहीं करनी, कोई कैसे पिलाए दे ठंडो नीरो जी। बोली हम पानी ना पिए। बाल लड़का ने बागे पानी घाई देखो और पानी ना घाई देखो फिर सोचने लगो जागी तो शादी हुई गई। सोईपुर लड़का व बिटरिया से फिर बोलो अरे कौन देसा शादी भाई अरे मेरी पापी और कहा तुम्हारो गन्ना है नामू जी। हमें ये बता कौन से देश में शादी भैया तुम्हारा नाम का है। और एक बात बोलो इलीसी फिर रही हो कैसो तुम्हारा आदमी है सो तुम्हें भेज दो कुआ पे सागर पे। और वो लड़का बोलो ना लड़कनी से कैसे ही तेरे पाला मायारी मेरी प्यारी। तुम्हारा कैसो आदमी है जो भेजी सागर तीरा जी। बाबरिया से गई कैसे तुम्हारे पति है कैसे बालम है जो सागर में पानी भरने को भेज रही। सोई बिटरिया कैसे आई गई और बोली हम घर ऐसे हमारे ऐसे पति हैं तो से नौकर रहे दशा भी शादी।
बेटरिया बोली मैं आदमी की बात मत कहियो, तेज ऐसे तो 10-20 नौकर रहते हैं मेरे घरे और हमें मालूम पत्ते। बेटरिया बोली तुम कर कैसी अरे परदेसी, तुम्हारे घर कैसी गोरी है जो तेज सागरा तीराची। अरे भैया अब तो बात बढ़ती चली गई, बाल लड़का से गई ते घरे कैसी औरत है जो तुम ढिले से फिरता हो काम में। सोई वो लड़का जवाब दे के बेटरिया से बोलो हम घर ऐसी मेरी प्यारी तो सी कंदा पाथे दशा की सासी। हमारे घरे ऐसी कोरली तो सी 10-20 रहती है और कंडा पाथती है। सोई बेटरिया फिर खिसे आई गई और बोली चलो जा यहां से, उल्टी बातें करता है। और बेटरिया बोली तो से कौआ नासी का कहीं अरे परदेसी, हम हंसन की सुकुमार दी। बाल लड़का ने गई तो जैसी तो 10-20 हमारे कंडा पाथती है। सोई वो बेटरिया बोली चुप रहे, हम तो जैसे कौवन से बात नहीं करता, हमारे पति हंस हुए, हम हंसन की हंसनी। सोई नाई बोलो लला चलो जान तो तुम कौए टऊ बनाए दे, अब चलो यहां से। अब बे चंदे बे पानी भर के घरे पहुंची न पाई और तब तक वे पूछत ससुराल में पहुंच गए। सो भौजाई ने बने बिस्तर लगाओ है बिठाओ है और जैसी पानी भर के वे घर में गुली और पाने देखो अब बड़ो चकित। नाई से बोलो चाचा जे तो बहे ये नरेश यादव मंजीत यादव 51 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। और जैसी मां ने देखो कहने लगो चाचा जे तो बहे है। बा लड़का ने कही चाचा बजाय हम पिता कराए के ना ले जाए। बोले क्यों? और ले गए तो जाए घरे तो ले ही नहीं जंगे जाने हम तो कौआ कैसे गई जाने हमें कौआ बनाए लो और जी तो हंसन की हंसनी है। अब बताओ हम जैसे जाके घरे नौकर पर वो समझो ना बात को माने कही तो भाई आदमी की बात और बाऊ ने कही कि तो जैसी 10-20 हमारे कंडा बात होती है। पर बा लड़का के दिमाग में आई गई कि जाए अगर पहले तो पिता करेंगे उन्हें और कराऊ नहीं तो घरे लेना जाएंगे चाहे रास्ता में छोड़ के जानो पर। और रात भर भाने विश्राम करो है। विश्राम करके सवेरे बा लड़का ने नाई ने और बा लड़का ने बा भितरिया की अरे भोरई बिदाई करवाई सवेरे फिर घर की हंसी लगाई। और जब विदा कराई है और गोली में नहीं बिठाई। अब भगवान की कृपा ऐसी है कि हो गई बीच में कि जब मां ने विदा करवाई तो बाद में लला चौथी हुई बृहस्पति हुई तो सास ने कही लला ऐसा दिन बढ़िया ना है तिथि बढ़िया ना है
तुम आज मत ले जाओ। बोले रुकेंगे ना, बिना होई तो आज ही होई। सोई सासू ने कही अब क्या करें, तो एक छोटा सा भैया तो बाहर से गई जाए ले जाओ, 2-4 दिन रही फिर चलो ये तो जो दोष हुआ ना, ये दोष सुनाई लगी है। सनमी भैया लो बिठाई, बोरई पिता नहीं करवाई, ना तो तूने सोच बताई, अनिल समझ एक आई। जैसे ही सवेरी सवेर विदा करवाई और विदा करवा के जब वे चलवे के बाद में कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी यह हुई, गांव के लिए जब आए रहे और चलते चलते जब गांव में आए, और गांव में जब आए तो जैसी वो पालकी और सवेरे रथ में जो बैठ के आए हैं, मंदिर के किनारे बाने रथ रोको, बाई में सारो है, बाई में पत्नी है, और वो लड़का ने पत्नी से कही कि हम देवी मैया के मंदिर में पूजा करे आए। तो पत्नी बोली ठीक है जाओ। अब वो लड़का जैसे पहुंचो मैया के मंदिर में, और देवी मैया से बोलो है मैया हमने तेरी बहुत पूजा करी, पर जे हमारी पत्नी जो है जाने हमसे कौआ गई, हम जाए घरे न ले जाए। और वो लड़का मंदिर में जाके अरे भैया बाने देवी मैया के हाथ से तलवार उठाई, लेकर के तलवार कुमार ने गर्दन पे जब मारी, जैसे ही गर्दन पे मारी है और देवी के दरबार में शीशा धरो उतारी। महाराज लड़ाई गर्दन धरी उतार और देवी मैया के मंदिर में पार गवाए। सैया पूछे वो चुनरिया तेरी दुल्हा पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी चुनरिया कैसे बिगड़ी। सैया पूछे वो चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी, दुल्हा पूछे वो चुनरिया तेरी। जैसे ही वो लड़का जो है विदा कराए के लाओ, और विदा कराए के बाद में बाने गई हम जा घरे न ले जाए, देवी मैया के मंदिर में जाके बाने सर काट दिया और वो लड़का मर गया। कुल देर रथ में बैठे बैठे है गई तो बात लड़किनी ने अपने भैया से कही एक काम करो लला जी देखो तुम्हारे बहनों अब लौट के न आए। अब वो लड़का जब मंदिर में पहुंचो है सारो और बाने पर बहनोई को देखो तो कहीं धर पड़ा है कहीं सर पड़ा है। सोचने लगो देवी मैया ये तूने क्या किया, मेरे बहनोई को जिंदा कर दे, और तू ऐसा नहीं करेगी तो मैं भी जिंदा लौट के नहीं जाऊंगा। देवी मैया ने बा लड़का की कोई बात तो न सुनी, तो बाप सारे ने तलवार उठाई और उसने भी अपनी गर्दन पर चला दी। वो भी लड़का मर गया। और जब लड़का मर गया और नाई तो घर को चले ही आए, उनने कही अब जब पूजा पाठ करके ही आएंगे। कुल देर हो गई और लड़कनी ने देखो न भैया आओ न पति आए, और जैसे ही मंदिर में पहुंची तो देखो कहीं पति का धड़ है कहीं उसके भाई का सर है।
अब रोने लगी दुर्गे माँ। अब मैं ससुराल में भी जाती हूं तो मैं कलंकित हो जाऊंगी। क्यों? ससुराल वाले कहेंगे कि इसने लड़के को मार डाला। पीहर लौट के जाओगी तो मायके के लोग हमें बात नहीं करने देंगे कि जाने भैया को मार डालो। तो ले भैया की लेस बहन की छूट गई किलकारी में। ले भैया की लेस बहन की छूट गई किलकारी में। बिना पति के पत्नी की साबित में हुई बर्बादी रे। कौन सी मन में भूल माता अब सुन लो बात हमारी रे। पति भैया पीला सरल के भैया सी मिलती रे। और जब वो रोई है, आहा, तब आवाज होती मंदिर से, पागल हो गई लली हमार। सड़क उठा दे धरती जोड़ दे भैया तेरो यमन हुई जाई। मंदिर से आवाज आई है, बेटी एक काम कर। हाथ में तलवार ले ली उस लड़की ने और बोली है, दुर्गे मैया मैं भी लौट के घर जिंदा नहीं जाऊंगी। अगर मेरा भाई या पति जिंदा नहीं हुआ तो मंदिर से एक आवाज आई है, बेटी रोना। एक काम कर दे, पति का सर पति के धड़ से लगा दे और भाई का धड़ भाई के सर से लगा दे। बोले ठीक है। जब इतनी बात भई, भैया पर याद रखना बहनों, उस लड़की ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। उस लड़की ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। उस लड़की ने, मां ने तो ये कहा था भाई का सर भाई के धड़ से लगा दे, पर थोड़ी जल्दी कर दी कि भैया का धड़ ले लड़की ने और पति के धड़ से जोड़ दिया। जल्दी कर डाली। भाई का सर लड़की ने पति के धड़ से जोड़ दिया। पति का सर लेकर लड़की ने भैया के धड़ से जोड़ दिया। उस लड़की ने सोचा तो अब गम में इतनी डूबी। दुर्गे मां ने कहा भाई का सर भाई के धड़ से लगा दे, पति का सर पति के धड़ से लगा दे। मगर जल्दी में थोड़ा उल्टा हो गया। भाई का सर पति के धड़ से, पति का धड़ भाई के सर से। और जब उसने देखा कि धड़ पति का है तो सर भाई का है, और भाई का सर है तो धड़ मेरे
पति का है। अब क्या होना चाहिए? दुर्गे मां से बोली, मां अगर धड़ मेरे पति का है तो सर तो मेरे भाई का है, और सर मेरे पति का है तो धड़ मेरे भाई का है। दुर्गे मां बोली, बेटी अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं होगा, मगर हां जा हम तुझे वचन देते हैं, हम तुझे वचन देते हैं, आगे चल करके तू तेरा पति बनेगी सिर मोरनी, पति बने बनेगी सिर मोरनी, ये मोर जो है, मोर योगी है, भोगी नहीं है। मिश्रा भैया, भगवान कन्हैया भी सर पे मुकुट लगाते थे, वो मोर का लगाते थे, और भगवान कन्हैया को भी योगी राज कृष्ण कहा गया है। एक गीत गाते, बहन में तीनों कुल उजियारी, बहन में तीनों कुल उजियारी, 11 पति पीहर में कीने 21 करे ससुरारी, सखी में तीनों युग उजियारी। कहने का मतलब है भगवान कन्हैया की 16,108 रानियां, फिर भी भगवान को योगी राज कृष्ण कहा जाता है। और भगवान भी वही, ये मोर जो है, मोर और मोरनी, ये भोगी नहीं है, ये योगी है। जब मोर रोता है, क्योंकि धन उसके भाई का है, सर उसके पति का है, मोर जब रोता है, मोरनी आंसू को पीती है, तब अपने बच्चे को जन्म देती है। बनेगी सिर मोरनी, पति बने मोर है, बनेगी सिर। अरे आंसू इसके पीना, दुर्गे मां ने कहा आंसू इसके पीना, इसके सहारे जीना। अरे आंसू इसके पीना, इसके सहारे जीना। पुत्र कोई ऐसा होगा बने सिर मोर है, पुत्र कोई बनेगी सिर मोरनी, पति बने मोर है, बनेगी सिर ही बने मोर है। इस तरीका से वही दोनों, ये मोर और मोरनी बने हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आज कथा का नवम दिवस।